दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं हरियाणा की राजनीति का वो किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ, पूरे देश को सुनाने जा रहा हूँ। ऐसी राजनीतिक घटना जो भारत के राजनीतिक इतिहास में ना तो कभी घटी और ना ही भविष्य में घटने की उम्मीद। दोस्तों आप जानते हैं कि हरियाणा की राजनीति अपने किस्से कहानियों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज जो हम जिस घटना का राजनीतिक घटना का आपके सामने किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक कैसे है तो उसी पर आज हम विस्तार से आपके सामने चर्चा करेंगे। दोस्तों मुद्दा क्या है या मामला क्या था कि जब 1982 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए तो उस चुनाव में ताऊ देवीलाल यानी चौधरी देवीलाल की पार्टी लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। तो दोस्तों 1982 के विधानसभा चुनाव में ताऊ देवीलाल और भाजपा को कुल 37 सीटें मिली थी, जबकि हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं और बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों कांग्रेस को उस चुनाव में 36 सीटें मिली थी और लोकदल भाजपा गठबंधन को 37 सीटें मिली थी। तो उस लिहाज से बड़ी सीधी सी बात थी कि राज्यपाल को, हरियाणा के राज्यपाल को भाजपा और लोकदल गठबंधन को सत्ता में रखने के लिए और उनको शपथ दिलाने के लिए बुलाने का नैतिक आधार पर और कानूनी आधार पर हक बनता था। तो दोस्तों जीडी तपासे जो महाराष्ट्र मूल के थे उन्होंने ताऊ देवीलाल को 24 मई 1982 को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए या एक तरीके से कहें तो राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए उन्होंने निमंत्रित किया था। लेकिन दोस्तों जब ताऊ देवीलाल अपने और भाजपा के 37 विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचे तो पहले तो उन्हें 2 घंटे तक बाहर बिठाकर इंतजार कराया गया, यानी 2 घंटे तक हरियाणा के तत्कालीन राज्यपाल जीडी तपासे ने उनको बुलाया ही नहीं। और जब राज्यपाल ने उनको बुलाया शपथ लेने के लिए तो फिर उनको ताऊ देवीलाल को बताया गया कि उन्होंने कांग्रेस के नेता भजनलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी है और उन्होंने 52 एमएलएस की परेड उनके सामने कराई थी। चूंकि उन्होंने बहुमत साबित कर दिया तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस के चौधरी भजनलाल को शपथ दिलाकर मुख्यमंत्री बना दिया। दोस्तों राज्यपाल का ये कहना था और चौधरी देवीलाल का ये सुनना था। तो चौधरी देवीलाल का तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। उन्होंने कहा कि ये तो राजनीतिक हत्या है, आपने ऐसा कैसे कर दिया जब हमारा संगठन जो चुनाव लड़ा है वो सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आया है। तो ना तो कानूनी आधार पर ना ही नैतिक आधार पर आप भजनलाल को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। लेकिन दोस्तों चौधरी देवीलाल को जब गुस्सा आया तो उन्होंने तत्कालीन राज्यपाल जीडी तपासे को गले से पकड़कर ऊपर उठा दिया। आप जानते हैं कि ताऊ देवीलाल वैसे ही लगभग 7 फीट के कद्दावर नेता थे शारीरिक रूप से। उन्होंने तपासे को गले से पकड़कर झंझोड़ दिया और उठा दिया और जोर का झन्नाटेदार एक तमाचा थप्पड़
राज्यपाल जीडी तपासे के मुंह पर जड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब आपने हमें 24 मई को बुलाया था अपना बहुमत साबित करने के लिए, तो आपने 23 मई को पहले ही कांग्रेस के नेता भजनलाल को शपथ कैसे दिला दी? ये तो चीटिंग है, ये तो धोखा है और हमारे साथ आपने धोखा किया है। दोस्तों, यदि पंचायती तौर पर देखा जाए और कानूनी तौर पर देखा जाए तो सचमुच में हक ताऊ देवीलाल का बनता था हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन जिस चालाकी से राजनीति के पीएचडी कहे जाने वाले भजनलाल ने उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से मुलाकात करके दिल्ली में, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो ये जुगाड़ किया और उनके कांग्रेस के पास 36 एमएलए थे, विधायक थे, तो भजनलाल ने 16 विधायकों का और जुगाड़ कर लिया और उसमें कुछ तो विधायक सीएफडी के थे। सीएफडी यानी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जो उस समय कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे और कई बार केंद्र में मंत्री रहे और 1971 के युद्ध के समय वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे बाबू जगजीवन राम और रक्षा मंत्री भी थे। तो उन्होंने भी कांग्रेस से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो उनकी पार्टी ने भी कई सीटें हरियाणा विधानसभा चुनावों में जीती थी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 16 एमएलए भजनलाल के पाले में आ गए और भजनलाल मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो दोस्तों, ताऊ देवीलाल ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये बहुमत का अनादर है और आपने जो किया है वो हर तरीके से गलत है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। और जब दोनों के बीच बहस चली तो ताऊ देवीलाल ने फिर दोहराया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि जब हमारे पास सबसे ज़्यादा विधायक है, हमारे गठबंधन को चुनावों में लीड मिली है, हमें ज़्यादा विधायक, हमारे ज़्यादा विधायक जीते हैं, तो आपने ये गैर कानूनी अनैतिक कार्य क्यों किया? और इसी बीच इतने सारे विधायकों के बीच जिस तरीके से ताऊ देवीलाल ने जीडी तपासे को थप्पड़ जड़ा, उसकी गूंज न केवल पूरे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सुनी गई। और ये घटना तत्कालीन मीडिया में फ्रंट पेज की खबर बनी थी फोटो के साथ कि किस तरीके से ताऊ देवीलाल ने गवर्नर को थप्पड़ जड़ दिया। दोस्तों, ये ऐसी घटना भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी कि कोई नेता राज्यपाल को थप्पड़ जड़ दे। लेकिन दोस्तों, ताऊ देवीलाल ने इसे हर तरीके से अनैतिक माना, अन्याय माना और दोस्तों, ताऊ देवीलाल ने ये साबित भी कर दिया कि वो उनके साथ अन्याय हुआ था और ताऊ देवीलाल ने उसी दिन से हरियाणा में न्याय युद्ध का बिगुल बजा दिया। और 1982 से लेकर 1987 के अगले चुनाव आने तक, यानी अगले 5 साल, उन्होंने हरियाणा के गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और प्रदेश की जनता को ये समझाने में सफल रहे कि किस तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ। वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, लेकिन भजनलाल ने और गवर्नर ने अंटी संटी करके कांग्रेस के भजनलाल को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। तो दोस्तों, जब अगले चुनाव आए 1987 में, तो आप चौंक कर रह जाएंगे और ये मानने को आप मजबूर होंगे कि वास्तव में ताऊ देवीलाल के साथ अन्याय हुआ था और इसीलिए 5 साल तक उन्होंने न्याय युद्ध लड़ा। दोस्तों, उन्होंने किसानों और मजदूरों को साथ लेकर राजनीतिक संघर्ष किया। ये ही नहीं, हर वर्ग को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे वादे किए
जिससे कि हरियाणा की जनता ताऊ देवीलाल के झंडे तले एकत्र हो गई, जिनमें से एक था गरीबों मजदूरों के जो छोटे छोटे कर्जे होते हैं उनको माफ़ करने का वादा, और बुढ़ापा पेंशन भी ताऊ देवीलाल ने 1987 में ही शुरू की थी। ये भारत के इतिहास में ये पेंशन का जो रिवाज चला था 1987 में ताऊ देवीलाल ने ही शुरू किया था। उसके बाद तो सारी पार्टियां इस तरीके के फैसले ले रही हैं, कई प्रकार की पेंशन देना या आर्थिक मदद देना, ये आम हो गया है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बताता चलूं कि ये जो सब कुछ हुआ था ताऊ देवीलाल ने शुरू किया था। तो दोस्तों जिस तरीके के वादे ताऊ देवीलाल ने प्रदेश की जनता के साथ किए और जनता से समर्थन मांगा कि मेरे साथ गद्दारी की गई, मेरे साथ जीडी तपासे ने अन्याय किया और गैर कानूनी रूप से कांग्रेस के भजनलाल को शपथ दिलाकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि हक मेरा था कि मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती। लेकिन दोस्तों बेशक ताऊ देवीलाल ने गवर्नर को जो थप्पड़ मारा था, उन्हें कॉलर से पकड़कर उठा लिया था, झिझोड़ दिया था, वो एक गैर कानूनी हादसा कही जा सकती है। लेकिन दोस्तों ताऊ देवीलाल उस गैर इंसाफी को भूले नहीं और न्याय युद्ध की घोषणा की, और उनका जो न्याय युद्ध था वो रंग लाया। और 1987 के चुनाव में भाजपा और लोकदल गठबंधन को 90 में से 85 सीटें मिली। और दोस्तों ये आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी गठबंधन को हरियाणा के इतिहास में 90 में से 85 सीटें मिली हों। और दोस्तों जिस भजनलाल ने 52 विधायकों का बहुमत साबित करके 1982 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उन्हीं के नेतृत्व में जब 1987 में चुनाव लड़ा गया तो वही भजनलाल 52 के बहुमत से घटकर सिर्फ 5 सीटों पर आकर अटक गए। ताऊ देवीलाल ने इसे ईश्वरीय न्याय भी कहा और देश की जनता के सामने उन्होंने आभार व्यक्त किया कि उनके साथ अब न्याय मिला है, जो 1982 में उनके साथ धोखा किया गया था, अन्याय किया गया था। दोस्तों तो 1987 के बाद ताऊ देवीलाल का कद इतना बढ़ा कि वो हरियाणा की राजनीति को छोड़कर केंद्र की राजनीति में चले गए। और आप देखें कि छोटा सा राज्य हरियाणा है, लेकिन दोस्तों ताऊ देवीलाल के लिए प्रधानमंत्री पद का ऑफर उस समय जनता दल की सरकार ने या जनता दल के सांसदों ने दिया था। लेकिन दोस्तों ताऊ देवीलाल ने प्रधानमंत्री पद न लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह जो जन मोर्चा के संयोजक थे और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको उनके सर पर प्रधानमंत्री का ताज या पगड़ी ताऊ देवीलाल ने रख दी। यानी जिस प्रधानमंत्री पद के लिए कितनी मारा मारी होती है, लेकिन दोस्तों जो उस समय बहुमत ताऊ देवीलाल के हक में था, लेकिन बहुमत होते हुए भी उन्होंने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार न करके विश्वनाथ प्रताप सिंह को उन्होंने अपना समर्थन दिया और विश्वनाथ प्रताप सिंह ताऊ देवीलाल के समर्थन से गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों ऐसे थे ताऊ देवीलाल जो न्याय युद्ध लड़े थे और इतनी बड़ी तपस्या की और राजनीति के बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री पद त्याग दिया और उप प्रधानमंत्री रहकर उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को अपना समर्थन दिया। तो दोस्तों आपने देखा कि ये घटना कितनी महत्वपूर्ण थी और ताऊ देवीलाल कितने संघर्षशील थे और उन्होंने किस तरीके से अपने साथ हुए अन्याय का बदला 5 साल बाद
1987 में लिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो, कैसी घटना है? क्या आप मानते हैं कि ताऊ देवीलाल ने गवर्नर को थप्पड़ जड़ के सही किया था या गलत किया था? या ताऊ देवीलाल ने जो इतना संघर्ष किया, आज किस नेता में इतना संघर्ष करने का मादा है कि जो अपने लोकदल की 31 सीटें जो उन्हें 1982 के चुनावों में मिली थी, उन 31 सीटों को और भाजपा की 6 सीटों को मिलाकर जो 37 सीटें मिली थीं, उनको उन्होंने 85 सीट में बदल दिया। बमुश्किल कांग्रेस के 5 एमएलए ही 90 में से जीत पाए और प्रचंड बहुमत के चलते 1987 में ताऊ देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की किस्से कहानी, जिसमें ताऊ देवीलाल का आपने संघर्ष देखा और किस तरीके से वो मुख्यमंत्री बने और उप प्रधानमंत्री भी बने देश के। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।